हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिट द ड्रीम बाय भावना। आज का हमारा टॉपिक है वाटर, जिसका पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट वाटर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो देखते हैं कि वाटर में एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगी वाटर के रिगार्डिंग। क्या होता है कि सॉल्यूशन होता है, हम सब जानते हैं सॉल्यूशन कोई घोल, घोल इसे हम बोलते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्यूट होता है, राइट, और सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट और सोल्यूट को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, एंड यूनिवर्सल सॉल्यूट किसे हम बोलेंगे, सॉल्ट को बोलेंगे। सॉल्वेंट वो लिक्विड होता है जिसके अंदर हम सॉल्यूट मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद एक सोल्यूशन बन जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ थी, कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे बात करते हैं। ऑल द ओशन एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर, ठीक है। हमारे वर्ल्ड में, अर्थ पे जितने भी ओशंस हैं, सी हैं, उसका वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है। मीन्स वाटर में सॉल्ट होता है। द सॉल्टीस्ट वाटर कैन बी फाउंड इन डेड सी। डेड सी क्या है, डेड सी जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा होगा, ऐसा सी जिसके अंदर लोग जाएंगे या जो एनिमल्स रहते हैं वो मर जाते होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेड सी जैसा इसका नेम है वैसा इसकी मीनिंग नहीं है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये ओशन है, राइट, डेड सी है ये, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कैसे ये पर्सन्स जो है इसमें फ्लोट कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोट कर रहे हैं, स्विमिंग इज़ द रॉन्ग वर्ड, फ्लोट कर रहे हैं। ये डूब क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसको डेड सी क्यों कहा जाता है, बिकॉज इसका वाटर इतना ज़्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है। इस सी का वाटर में सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए इसको डेड सी बोला जाता है। चलिए इसी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अराउंड 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अगर आप कोई मग लेते हैं या कोई बॉटल लेते हैं, उसमें 1 लीटर ये डेड सी का सॉल्टी वाटर भर लेते हैं, राइट। उसको रख देंगे तो उसमें से 300 ग्राम सॉल्ट निकलता है। सोचिए कितना ज़्यादा सॉल्ट है, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट निकलता है। अगर डेड सी का वाटर हम लेंगे, इतना ज़्यादा उसमें सॉल्ट कंटेंट होता है। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी। डेड सी में कोई भी डूबता नहीं है। क्यों नहीं डूबता है, बिकॉज ऑफ मच सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट की डेंसिटी उस वाटर में बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप अगर जाएंगे डेड सी में तो आप वहाँ पे डूबेंगे नहीं, आप इस तरह से फ्लोट करेंगे, राइट। तो क्या हमने देखा, डेड सी क्या है, बहुत ही सॉल्टी वाटर है। सी का पानी बहुत सॉल्टी है, इसलिए डेड सी बोला गया है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम सॉल्ट निकलता है। इसमें कोई भी डूब नहीं सकता, क्योंकि इसमें सॉल्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो पर्सन होते हैं वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, राइट, डूबते नहीं है, फ्लोट करते हैं। तो ये बात रही डेड सी की, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डांडी मार्च। एक छोटा सा आर्टिकल है एनसीईआरटी में डांडी मार्च पे, ठीक है। डांडी मार्च क्या है, इन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। हमें ईयर याद रखना पड़ेगा। 1930 में डांडी मार्च किया था। किसने किया था, ये महात्मा गांधी हैं, इन्होंने डांडी मार्च किया था। क्यों किया था ये हम पढ़ते हैं आगे। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। इंडिया हमारा 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था। ये उसके पहले की बात है, 1930 की, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश had made a law that did not allow people to make salt themselves। 1947 से पहले हमारे इंडिया पे ब्रिटिशर्स का
राज रहता था, जैसे वो लोग लॉ बनाते थे उस तरह से इंडियंस को फॉलो करना पड़ता था। तो उन्होंने एक लॉ बनाया था कि कोई भी पर्सन जो है अपने आप से सॉल्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, ये उन्होंने लॉ निकाला हुआ था। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। सॉल्ट जब बनाने नहीं देते थे, ऊपर से उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स वो इम्पोज करते थे, ठीक है, सॉल्ट पे। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम। इस लॉ की वजह से एक तो बनाने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से लॉ भी लगा दिया है। इसकी वजह से पर्सन्स जो थे उस टाइम, जो लोग थे, वो अपने घर में घर के यूज़ के लिए भी सॉल्ट का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट वाटर। अब आप बताइए, सॉल्ट नहीं है आपके लाइफ में तो हाउ कैन यू लिव, आप कैसे जी सकते हैं विदाउट सॉल्ट। तो ये बात गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी सेड, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन। सॉल्ट क्या है, एक नेचुरल सॉल्यूट है, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस है जो कि डायरेक्टली हमें नेचर से मिलता है, इसे हमें बनाना नहीं पड़ता है। तो गांधी जी ने कहा कि कोई हमें कैसे रोक सकता है, जब नेचर हमें खुद वो चीज़ दे रही है तो कोई हमें उसे यूज़ करने से कैसे रोक सकता है। गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन अ यात्रा। गांधी जी बहुत सारे लोगों के साथ एक यात्रा पे गए। लॉन्ग वॉक फ्रॉम, कहाँ से गए ये ध्यान से सुनिएगा, अहमदाबाद टू डांडी सी शोर इन गुजरात। गुजरात के अहमदाबाद में से वो डांडी सी शोर मतलब समुद्र के किनारे तक वो गए चलते हुए अहमदाबाद से, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। दिस लॉ के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ से गए, वॉक करते हुए अहमदाबाद से डांडी सी शोर वे गए। ठीक है, तो इसीलिए ये सॉल्ट को जो ब्रिटिशर्स ने लॉ इम्पोज किया था कि बनाने नहीं दे रहे थे, टैक्स लगाया था, तो उसी के प्रोटेस्ट में गांधी जी ने ये डांडी मार्च किया था। राइट, कहाँ से किया था, अहमदाबाद से डांडी सी तक। ठीक है, डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड। आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन अ शैलो बेड डग इन द सैंड। सैंड है, मान लीजिए ये सैंड है, इसमें उन्होंने गड्ढा बनाया और वो सी का वाटर उस सैंड में उस जो है गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया। अब सनलाइट से जब वो वाटर जो है ड्राई हो जाता है तो सॉल्ट एज अ प्रेसिपिटेट वहीं पे रह जाता है। बस उसी सॉल्ट को जो है क्लीन वगैरह करके उसको एडिबल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से सॉल्ट बनता है। तो ये बात थी वाटर एंड सॉल्ट की। वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज़ अ यूनिवर्सल सल्यूट। दोनों मिलके सल्यूशन बनाते हैं। शुगर भी हमारा सल्यूट है, बट सॉल्ट वाटर में ईजिली और बहुत जल्दी डिज़ोल्व होता है, इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल सल्यूट कहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ मॉस्किटोज़ के बारे में। हमें पता है मॉस्किटो से कौन सा डिजीज़ होता है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया होता है। राइट, इन मलेरिया फीवर कम्स विद चिल्स एंड रिगर। मेडिसिन ऑफ फॉर मलेरिया बार्क ऑफ चिनकोना ट्री। ठीक है, मॉस्किटो जो है एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया डिजीज़ होता है। राइट, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, इसमें चिल, फीवर और स्वेटिंग होती है। ठीक है, अगर फीमेल एनाफिलीज ने किसी पर्सन को बाइट कर लिया है, काट लिया है, तो उसके कुछ हफ्ते के बाद जो है फीवर आना स्टार्ट होता है। ठीक है, चिनकोना ट्री है, ये देख सकते हैं, ये इसकी छाल है, बार्क है। बार्क क्या होता है, जो ट्रंक होता है उसको जो है छील छील के उसमें से जो है बार्क निकालते हैं उसकी, तो वो यही है सिनकोना ट्री। सिनकोना के मेडिसिनल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जिसको कि मलेरिया फीवर को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। राइट, तो पहले मैं कुछ इंट्रो आपको मलेरिया के बारे में देना चाहूँगी। ठीक है, क्या है मलेरिया। मलेरिया देखिए, हमारे आसपास जो डिज़ीज़ होते हैं, कुछ वायरस के थ्रू होते हैं जिसको हम वायरल डिज़ीज़ कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, उन्हें बैक्टीरियल
डिजीज़ बोलते हैं, राइट, बैक्टीरियल डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़। बट मलेरिया ना बैक्टीरियल डिजीज़ है ना वायरल डिजीज़ है, इट इज़ द पैरासिटिक डिजीज़। मीन्स एक पैरासाइट होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, राइट, वन सेल्ड होता है प्लाज्मोडियम, इस तरह से होता है, उसकी वजह से जो है मलेरिया डिजीज़ होता है, राइट। और अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट, प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो का पैरासाइट है। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होस्ट जो है, जैसे यहाँ पे होस्ट जो है मॉस्किटो है, मॉस्किटो के ऊपर या अंदर रहता है और उससे फूड लेता है, राइट। तो थ्री टाइप के पैरासाइट होते हैं हमारे, थ्री टाइप के पैरासाइट होते हैं जो कि ह्यूमन डिजीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है। पहला है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है, हेलमिन्थ्स होते हैं और एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ में कौन कौन आएंगे? ये आपका प्लाज्मोडियम आएगा, पैरामीशियम आएगा, एंड अमीबा आता है। हेलमिन्थ्स में क्या आएंगे? फ्लैट वर्म्स, जैसे हमारे पेट में कीड़े वगैरह हो जाते हैं, एस्कैरिस हो जाते हैं, राउंड वर्म्स है ना, थॉर्नी हेड वर्म्स, ये सब हो जाते हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे? वो हेलमिन्थ्स में आएंगे, ठीक है। ये सब जो है हमें डिजीज़ कॉज करते हैं। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? लाइस मीन्स जुएँ, लाइस हो जाते हैं कभी कभी हमारे हेड में, वो ब्लड सक करता है हमारी बॉडी से। टिक्स हो गए, फ्लीज हो गए, माइट्स हो गए, ये सारे एक्टोपैरासाइट होते हैं, राइट। तो ये कुछ बात रही पैरासाइट की, और ये किसकी वजह से होता है? ये एक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसकी वजह से होता है। मच्छर जब काट लेता है तो प्लाज्मोडियम जो है उसको की वजह से मलेरिया हो जाता है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यस, रोनाल्ड रॉस, द साइंटिस्ट हु पीप्ड इनटू मॉस्किटोज स्टमक, साइंटिस्ट जिसने मॉस्किटो के इस स्टमक में एक्सपेरिमेंट किया था, देखा था, वो कौन थे? रोनाल्ड रॉस। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं रोनाल्ड रॉस की। ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया बिफोर दिस, पीपल बिलीव दैट इट्स डिजीज़ ऑफ अ बैड एयर। इन्होंने मलेरिया के बारे में फाइंड आउट किया था इसके पहले कि लोग समझे कि मलेरिया ये एक बैड एयर से होती, पल्यूटेड एयर से होती है, उसके पहले उन्होंने ये डाउट क्लियर किया कि नहीं, मलेरिया बैड एयर से नहीं होती है, वो जो है एक मॉस्किटो के काटने से होता है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय वन सेल पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जैसा कि मैंने आपको बताया ये प्रोटोजोआ पैरासाइट होते हैं, वन सेल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज याद रखिएगा, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो नहीं होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से ही जो है मलेरिया होता है। ये कैसा दिखता है? ब्राउनिश विथ स्पॉटेड विंग, आप ये देख सकते हैं फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। इसके काटने से मलेरिया हो जाता है, राइट। तो ये कुछ बातें रोनाल्ड रॉस के बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में, और ये सिनकोना ट्री के बारे में हम याद रखेंगे, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेडिसिन फॉर मलेरिया। फॉर ईयरली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिनकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, राइट। सिनकोना हमने बात की, सिनकोना ट्री से जो है मलेरिया की मेडिसिन बनाई जाती है। अर्लियर, पहले के टाइम में पीपल क्या करते थे, वो जो है बार्क के पाउडर को, सिनकोना बार्क के पाउडर को बॉईल करते थे और उसको स्ट्रेन कर लेते थे और वाटर के साथ उसको ले लेते थे। आज के टाइम में टैबलेट्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, हाइड्रोक्विनिन, क्लोरोक्विन नाम से आता है, ठीक है। ये मलेरिया की टैबलेट्स होती है जो कि सिनकोना ट्री के बाग से बनाई जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात करते हैं, मच्छरों की बात हो गई तो कुछ मक्खियों की भी बात करेंगे, फ्लाइज़ की बात करते हैं। आप देखते हैं कि जो है फ्लाई जो है बहुत सारे चीज़ों पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक थिंग से दूसरे थिंग पे बैठती है और बहुत सारे डिजीज़ अपने साथ कैरी करती है, राइट। तो हमें ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो ओपन हो, ठीक है। ओपन है, बहुत देर से कट किया हुआ कोई चीज़ हो, मक्खियाँ जिस पे बैठ रही हो, फ्लाइज बैठ रही हो, वो चीज़ें नहीं खाना चाहिए। क्यों? बिकॉज इसकी वजह से भी खाने से स्टमक डिजीज़ प्रॉब्लम हो जाती, डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, वॉमिटिंग होने लगती है, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। फ्लाइज स्प्रेड डिजीज़ लाइक स्टमक प्रॉब्लम्स, राइट। When we have diarrhea and vomiting,
जब हमें डायरिया और वॉमिटिंग हो जाता है, वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। डायरिया और वॉमिटिंग में हमारे बॉडी का जो वाटर है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत लोगों को, ठीक है, जो कि डेंजरस है। इफ़ यू डू नॉट टेक केयर, अगर हम इसकी टेक केयर नहीं करेंगे, टाइमली इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। It is important that we make up for the water that we lose from our body। हमारे बॉडी से जो वाटर लॉस हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, लूज मोशंस, तो उसको हम जितनी जल्दी मेकअप कर लें, मीन्स जितना ज़्यादा लिक्विड हम इनटेक कर लें वो ज़्यादा अच्छा है। वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर व्हेन दिस हैपन। ऐसा जब हो तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, राइट। वी शुड ऑल्सो मिक्स सम सॉल्ट शुगर इन द वाटर। एक ग्लास लीजिए, उसमें सॉल्ट डालिए, शुगर डालिए और पानी डालिए, उसका जो है उसे मिक्स करके पी लीजिए। वो एज अ ORS का काम करता है, राइट। तो वॉमिटिंग और डायरिया में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जनरली लोग फेस करते हैं, है ना, जिसकी वजह से और ज़्यादा फिज़िकली वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सॉल्ट, शुगर और वाटर मिक्स करके पीना है, ठीक है। तो ये बात रही कुछ डायरिया और वॉमिटिंग से रिलेटेड, राइट। अब हम बात करते हैं एलम। एलम क्या होता है, फिटकरी, राइट। एलम को क्या बोलेंगे, फिटकरी। यहाँ क्लियर नहीं लिख पा रहे हैं। एलम को हम फिटकरी भी बोलते हैं, फिटकरी, राइट। तो बाय पुटिंग एलम इन द वाटर, आप कभी कोई इम्प्योर वाटर लीजिए, गंदा पानी लीजिए, उसके अंदर एलम डाल दीजिए, ठीक है, फिटकरी डाल दीजिए। ऑल इट्स इम्प्योरिटी सेटल डाउन, उसकी जितनी भी इम्प्योरिटी है वो नीचे बैठ जाती है, सेटल हो जाती है एलम के डालने से, राइट। आप देख सकते हैं ये एक जार है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में, इसने एलम डाल दिया, फिटकरी डाल दिया गया, फिर क्या है, ये जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो कोगुलेट हो गए, एक जगह इकट्ठा होने लगे और लास्टली वो बेस पे सेटल हो गए। ये देखिए, ये जो है इम्प्योरिटी है जो कि बेस पे सेटल हो गए, क्या डालने से, एलम डालने से, फिटकरी डालने से, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे हम वाटर प्यूरिफाई कर सकते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। एलम के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई इस तरह से किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है क्लोरीन ऑल्सो यूज टू किल जर्म्स इन द वाटर। क्लोरीन गैस, क्लोरीन जो गैस होती है उसको भी इम्प्योर वाटर में या गंदे पानी में हम जब क्लोरीन गैस को डालते हैं तो हमारा वाटर जो है प्योर हो जाता है, फिल्टर्ड हो जाता है, हमारे इम्प्योरिटीज़ वाटर की जो है चली जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताइए आप सब, प्लीज़ जस्ट गैस इट, कि क्लोरीन को जब हम इम्प्योर वाटर में डालते हैं तो वो वाटर प्यूरिफाई हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्लोरीनेशन बोला जाता है, क्लोरीनेशन, राइट। क्लोरीनेशन की प्रोसेस से भी वाटर प्यूरिफाई किया जा सकता है बाय इंसर्टिंग द क्लोरीन गैस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, आपने देखा होगा जहाँ पे भी कभी बारिश जब होती है, ठीक है, बारिश हो गई, कंटिन्यूस बारिश हो रही है, तो पर्टिकुलर प्लेस जो है चिकना चिकना हो जाता है, ग्रीन कलर के उसके ऊपर छोटे 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 एक लेयर टाइप की बैठ जाती, वो एल्गी होता है। पॉन्ड आप देख लीजिए, रुका हुआ पानी है, कहीं पॉन्ड है, रिवर है जो कि यूज़ नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, तो उसमें भी आप इस तरह का ग्रीन कलर की जो है लेयर आप देखेंगे, इसको एल्गी बोला जाता है, राइट। एल्गी इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड इन द रेनी सीजन। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रेनी सीजन में स्प्रेड होता है। या फिर आप कभी देख रहे हैं कहीं कोई टैप है, उसका कंटिन्यूस लीकेज हो रहा है तो पानी वो सूख नहीं रहा है, ठीक है, ड्राई नहीं हो रहा है, तो उस प्लेस पे एल्गी हम फॉर्म हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काई, राइट। तो एल्गी मोस्टली रेनी सीजन में जो है आ जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। चलिए, हमारा कंटेंट पार्ट आज के वीडियो का कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो से रिलेटेड, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। रेखाज मदर एड फिटकरी,
एलम बात की थी हमने अभी। टू वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड एवरी डे इन ऑर्डर टू, मीन्स जो है रेखा की मदर हैं वो फिटकरी जो है पॉन्ड में डालती हैं। क्यों डालती हैं? सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड impurities, change hard water into soft water, kill germs in water, decolorize water। बताइए एलम हम क्यों यूज़ करते हैं? एलम हम वाटर को प्योर करने के लिए, उसकी इम्प्योरिटी हटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो सेडिमेंट लाइट सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, इसलिए वो डालती थी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इफ़ अ हेल्दी फ्रेश वाटर फिश इज़ नाउ प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर, ठीक है, एक फ़िश है जो कि फ्रेश वाटर में रह रही है, उसको हम सॉल्ट वाटर में डाल देंगे तो द एक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ दिस वुड बी वॉट, तो क्या होगा उस मछली के साथ? द फिश बिकम डिहाइड्रेटेड एंड डाइज, द फिश बिकम ब्लॉटेड एंड डाइज, द फिश suffers from a fungal disease or bacterial disease and dies, there is no observable effect of this process। अब जब फ़िश जो है फ्रेश वाटर में रह रही है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स, सारा पानी वो वहीं से ले रही है। अब जब वो फ्रेश वाटर सॉल्टी वाटर हो गया तो उसको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल रहे हैं, वो अपना फूड भी नहीं ले पा रही है, तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा और वो मर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, द फिश बिकम्स डिहाइड्रेटेड एंड डाइज, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ डेड सी। फर्स्ट स्लाइड याद करिए, डेड सी क्या होता है? डेड सी में ऐसा नहीं है कि पर्सन गया और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई, नो, उस वाटर में, उस सी में सॉल्ट का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है इसलिए उसको डेड सी बोला जाता है। अ सी whose water is poisonous, no, a sea which is saltiest of all the oceans and sea, the sea which is high and low tides are very frequent, a sea which is dangerous to sail। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, अ सी विच इज़ सॉल्टिएस्ट ऑफ ऑल द ओशंस एंड सी। ठीक है, क्या हमने बताया था? 1 लीटर वाटर हम अगर लेते हैं तो उसमें 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया डेड सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड और स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटोज की वजह से इसमें से कौन सी डिजीज़ होती हैं? तो इसमें कॉलरा, डेंगू, मलेरिया नो, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया ये मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मैंने बात की थी सॉल्यूशन की, ठीक है, कैसे बनता है? सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट इज सॉल्ट and universal solvent is water, so the answer is water, water is universal solvent, right। तो option number 4 is right। next देखते हैं, formation of green algae due to the excessive nutrient discharge in the water surface is known as। ग्रीन एल्गी की बात की थी, जब एक्सेसिव न्यूट्रिएंट के डिस्चार्ज की वजह से वाटर सरफेस पे जब ग्रीन एल्गी आ जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, राइट। यूट्रोफिकेशन, चलिए थोड़ा सा यूट्रोफिकेशन के बारे में जानते हैं क्या होता है। यूट्रोफिकेशन इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? वेल नरिश्ड। This phenomena usually occur in water bodies when it get excessively enriched by nutrients। ठीक है, अगर वाटर बॉडीज़ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, एल्गी क्यों बनती है? जब वाटर बॉडीज़ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, लाइक नाइट्रेट बहुत अमाउंट में हो जाता है, फॉस्फेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो क्या होता है? उसके रिज़ल्ट क्या होते हैं जब ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाते हैं? इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्गी हो जाता है, मीन्स एल्गी जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देती है, एल्गी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एंड प्लांट्स गिविंग अ ग्रीन टेक्सचर सरफेस लेयर इन द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी पे ग्रीन कलर का सरफेस लेयर बन जाता है, जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा था। ठीक है, एज अ रिजल्ट द ऑर्गेनिज्म डाई ड्यू टू द लैक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सप्लाई। अब वाटर बॉडीज़ पे, वाटर सरफेस पे जब ग्रीन एल्गी आ गई तो बाहर का ऑक्सीजन वाटर के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पानी में ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इस वजह से उनकी
जो है डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। सच ए स्टेट वेयर द ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म की ऑक्सीजन सप्लाई जब बंद हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाती है फॉर द सर्वाइवल के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपॉक्सिया बोलते हैं, राइट। ये वर्ड याद रखिएगा, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया क्या हुआ? जब मरीन ऑर्गेनिज्म को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की, तो उनकी जो है डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइपॉक्सिया। याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन एल्गी ड्यू टू द एक्सेसिव ऑफ न्यूट्रिएंट, इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो हमारा इतना ही था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम वाटर के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, राइट। और यस, बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।